जब से महाराष्ट्र में राजनीतिक फेरबदल हुआ है तब से विपक्षियों में खलबली मची हुई है। इधर सारे विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे थे, एक मंच पर आकर चुनाव लड़ने के लिए बात कर रहे थे। वहीं बीजेपी ने उनके घर में ही सेंध मार दी। अब अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया। अब देखिए संजय राउत कैसे भड़के हुए, क्योंकि आग तो पहले इनके घर में लगी थी, अब सेकेंड आग इनके पार्टी के इनके दोस्त के घर में लग गई। अब ऐसे ही बीजेपी ने एक एक को तोड़ करके अपने पाले में ला रही है, क्योंकि ये लोग भी अपना एकता दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। आइए देखते हैं संजय राउत क्या करे इसके बारे में। ये कोई भूकंप महाभूकंप नहीं हुआ है, ये तो होने वाला ही था कभी ना कभी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिस प्रकार की राजनीति करना चाहती है, दबाव की राजनीति, दहशत की राजनीति, केंद्रीय जांच एजेंसी का मिसयूज करके जो करना चाहते हो कर ले। शिवसेना को तोड़ दिया है, एनसीपी को कल तोड़ दिया है, कुछ लोग बोल रहे थे कांग्रेस को भी तोड़ने वाले हैं। महाराष्ट्र देश में तो बहुत जगह पर तोड़ दिया, लेकिन उससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। लोग गुस्से में है महाराष्ट्र के, और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे चले गए या एनसीपी के चले गए, एनसीपी के चले गए इसलिए हम खुश नहीं है, और शिवसेना टूट गई इसलिए एनसीपी खुश नहीं है। हम सब मिलकर लड़ने वाले हैं। महाराष्ट्र में आश्चर्य है कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अब प्रधानमंत्री जी भोपाल की अपनी सभा में एनसीपी के ऊपर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप करते हैं, और जिनके ऊपर ये भ्रष्टाचार के दाग है वो सभी को आप दूसरे दिन शपथ देते हो राजभवन में। ये कौन सी राजनीति है? आप लोगों को मूर्ख मत बनाए। अब एक बात तो स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में शिवसेना का नाम निशान मिट जाएगा, जो उद्धव ठाकरे गुट है, क्योंकि इनकी जो शिवसेना की जो सबसे बड़ी ताकत है हिंदुत्व। महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नाम पे शिवसेना बनी थी, जो बाला साहब, राज ठाकरे ये लोग बना करके लाए थे वर्षों से। लेकिन उद्धव ठाकरे एक बार सीएम बनने के लालच में ये सब का नाश कर दिए। इनका अब पाला ही बदल गया है। जहाँ हिंदुत्व की बात कर रहे थे अब ये सेकुलर हो गए, और सेकुलर पार्टियाँ बहुत है महाराष्ट्र में, तो सेकुलर पार्टियों की भरमार है। अब इनकी वोट में अब इसी का फ़ायदा कौन उठा रहा है? बीजेपी अब वहाँ सेकुलरिज्म की ढोल पीटेगी, इनकी जो ये कर रहे हैं, और वहाँ पे हिंदुत्व दिखाएगी कि हम ही हिंदुत्व के लिए हम ही है। बात भी सही है, बीजेपी एक है, हिंदुत्व की बात कर रही है। अब ये तो शिवसेना थे तो ये तो चले उधर, और राज ठाकरे है तो वो अपना पार्टी अलग है, इनसे दूर दूर तक नाता नहीं है, वो बीजेपी के सपोर्टर ही रहे हैं, इसलिए इनकी बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। देखिए अब आगे क्या होता है। परंपरा कभी नहीं रही इस प्रकार की। महाराष्ट्र के संस्कृति परंपरा राजनीतिक हो या सामाजिक हो कभी रही नहीं। लेकिन आज मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। महाराष्ट्र में राजनीतिक फेरबदल से नीतीश कुमार के पार्टी में मची हलचल। नीतीश कुमार सोच रहे अगर मेरे घर में बीजेपी ने सेंध मार दिया, अगर 20-25 विधायक इधर उधर हो गए, फिर तो मैं कहीं का ना रहूँगा, घर के ना घाट का। ऐसे भी बिहार में 3रे नंबर की पार्टी हो गए। जो पार्टी 1 नंबर पर चल रही थी आज 3रे नंबर पर हो गई, क्योंकि इनके कोई सिद्धांत नहीं है। पलटू राम इधर से इधर कभी पलट सकते हैं। अब इस चक्कर में इनकी भी टेंशन भरी हुई है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि कई विधायक मेरे संपर्क में हैं, कई और नेता जो है बीजेपी के संपर्क में है। तो इस तरह से अगर बिहार में भी हो जाए तब तो फिर नीतीश कुमार की कुर्सी इनसे पलटने से पहले ही बाकी दूसरा कोई पलट जाएगा। तो आइए सुनते हैं चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। में शिरकत करती है हमारे साथ चिराग पासवान जी। पासवान जी, आपने ये कहा कि नीतीश कुमार को डर लग रहा है, इतने साल से वो मुख्यमंत्री हैं, इतने ताकतवर मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो उन्हें डर लग रहा है? इतने साल से वो मुख्यमंत्री हैं, पर इतने कमज़ोर मुख्यमंत्री इससे पहले कभी नहीं रहे। जिस तरीके से आज उनकी पार्टी बिहार में 3रे नंबर की पार्टी बनी है, इतने कमज़ोर परिस्थिति में इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी नहीं रहे। पर बहरहाल मैंने क्यों इस बात को कहा कि उनको डर लग रहा है, जिस तरीके से वो अपने विधायकों को, अपने सांसदों को बुला कर वो बातचीत कर रहे हैं, भाई स्वाभाविक है ये डर लगना। पहले इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो जो दूसरों के साथ जैसा करता है वैसा अपने साथ होने का डर होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। इन्होंने हमेशा से दूसरों की पार्टी को तोड़ने का, उनके नेता, उनके सांसद, विधायकों को अपने साथ करने का, हम ही लोगों के साथ देख लीजिए 2005 से यही कर रहे हैं और अभी तक करते आए हैं। तो ये डर अब इनको अपने ऊपर भी है कि कहीं मेरे साथ भी जो मैंने दूसरों के साथ किया वो मेरे साथ ना हो। दूसरी बात लॉजिक है इसके पीछे भाई। 2019 का चुनाव इनके जो सांसद जीत के आए वो किसके खिलाफ जीत के आए?
राजद के खिलाफ जीत क्या है? 2020 का चुनाव जो इनके विधायक जीत कर आए वो किसके खिलाफ जीत कर आए? वो महागठबंधन के खिलाफ जीत कर आए। तो ऐसे में जब एक ही सीट से दो प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के भी हैं, इनके भी हैं, क्योंकि तब तक तो ये एनडीए के साथ थे, तो क्या उनमें असंतोष नहीं होगा? क्या तो चलिए दोस्तों, आप चिराग पासवान को सुन रहे थे, इनका लॉजिक जो दे रहे हैं ये भी सही है कि अब तो जहाँ से जो विधायक जीत के आए हैं और वहाँ पे अब तो 2 हो गए। एक तो गठबंधन वाला जो पहले थे, आरजेडी हो या कांग्रेस हो, अब ये दूसरे नीतीश जी का आ गए। तो ये तो सीधे विधायक को भी दिख रहा होगा भाई मेरा पता कहीं कट ना जाए, इसलिए पता कटने से पहले ही साइड हो जाओ। ऐसा हो भी सकता है, और ऐसा हुआ तो फिर तो होगा गड़बड़। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करता समाप्त। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।